हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, जीएमएस बुक का चैप्टर 10 का आपका शॉर्ट क्वेश्चन टाइप 1 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। मैंने ए का प्रक्षेप निकालना है तो ए का प्रक्षेप बराबर सूत्र होता है वेक्टर ए डॉट बी बाटा में मोड बी। यहाँ पर देखिए सूत्र लिखने का तरीका यही है कि ए का प्रक्षेप निकालना है। ऊपर तो निश्चित है कि ए डॉट बी होगा, बी का प्रक्षेप निकालना हो तब पर भी, ए का प्रक्षेप निकालना हो तब पर भी। अब ए का प्रक्षेप निकालना है तो बटा में मोड बी होगा, बी का प्रक्षेप जब निकालना होगा तो मोड ए होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग गुना कराएंगे ए डॉट बी, तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कि सेम से जब गुना होता है तो 1 होता है, अलग अलग गुना होगा तो 0 होगा। तो सेमे में करा लेंगे आई से 4i में, तो आई इंटू आई तो 1, तो बच गया आपका 4। फिर इसके बाद जे से जे में तो -2 से -4 में तो +8। फिर इसके बाद के से के में 1, ये बच गया आपका हो जाएगा 7। मोड बी तो रूट अंडर बी वाला मोड निकालने के लिए x² + y² + z², तो 4 के स्क्वायर 16 +16 प्लस आपका 49। अब इसी को कैलकुलेशन कर लेना है, 8 4 12 7 19 अब बटा में ये आपका हो जाएगा 9 6 15 15 6 21, 21 का 1 हो जाएगा, 2 4 6 1 7 1 8। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 19 बटा में 9, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के सवाल को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, सब इसी टाइप का है, इसको आप बना लीजिएगा। देखिए विद्यार्थी, टाइप 2 में हम लोगों का सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए और बी दोनों एक दूसरे पर लंब है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे कि 4 परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होने के लिए देखिए यहीं आपको चाहिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 में, यानी कि हम लोगों का LHS आपका ये हो गया ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये आपका LHS हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो समझिए कि लंब है, प्रूफ हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा यानी कि RHS आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए डॉट बी तो गुना कराइए 2i से 5i में, तो ये हो जाएगा आपका 10, i से i में तो 1 होता है, जे से जे में तो 1 -3 से 2 में तो -6, के से के में 1, ये आपका -4। ये देखिए 10 - 6 - 4 तो ये आपका आ गया 0, इतना बराबर आपका हो जाएगा RHS प्रूव्ड। इस तरह से इसमें क्या आपका जितना सवाल है इस टाइप का आप इसी तरह से बना सकते हैं। इसमें देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए x दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि यह लंब है तो आप x का वैल्यू निकालिए। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि चूँकि लंब है तो ए डॉट बी बराबर 0, इसी को ले करके चलेंगे, बराबर में 0 ले करके चलेंगे और उससे x का वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, तो आपका निकल जाएगा। अब आप देखिए टाइप 3, टाइप 3 तो आपका बहुत आसान सवाल है। a + b, फिर इसके बाद इनटू में a - b बराबर प्रूफ करना है a² - b²। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेकर के चलेंगे, LHS बराबर
ए प्लस बी या इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। अब गुना आपको कराना है। देखिए ए से ए में तो लिखेंगे ए डॉट ए से माइनस बी में तो माइनस ए डॉट बी, फिर बी से ए में तो प्लस बी डॉट ए, फिर माइनस बी से बी में तो बी डॉट बी। अब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आपका देखिए माइनस और प्लस कट जाएगा, फिर माइनस बी से बी में तो बी स्क्वायर, इतना बराबर हो जाएगा RHS प्रूव्ड। इस तरह से आप टाइप 3 जो है इसी तरीक़ा से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सब इसी टाइप का सवाल है। हाँ देखिए विद्यार्थी टाइप 4 में देखिए वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, ए क्रॉस बी आपको निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का हेल्प लिया जाता है। ए क्रॉस बी बराबर डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिखा जाएगा IJ K। यहाँ पर देखिए ए वाला वैल्यू, ए में आपका है 2 -3 -5 था, आई के नीचे 2, फिर -3 -5, फिर बी में आपका है -7 6 8, तो -7 6 8। अब इसी को आपको विस्तार कर देना है। तो डिटर्मिनेंट विस्तार करने के लिए प्लस माइनस प्लस लेकर के विस्तार किया जाता है। इसी रो को लेकर के हम लोग विस्तार कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से आई जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो बचेगा -3 -5 6 8, -3 -5 6 और 8, फिर इसके बाद -j। ये भी आपका जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो 2 -5 -7 8, तो 2 -5 -7 और 8, फिर इसके बाद प्लस के, तो के जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो 2 -3, फिर इसके बाद -7 6। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो -3 से 8 में गुना, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा -24, फिर 6 से -5 में गुना तो -3 है, एक अपने से यहाँ पर माइनस लिखा जाता है, तो माइनस हो जाएगा +30, फिर -j, यहाँ पर देखिए गुना 2 से 8 में तो 16 -35, फिर इसके बाद आपका 2 से 6 में तो 12 -21। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 30 -24 तो 6i, फिर यहाँ पर देखिए 16 -35, तो 19 -19, तो माइनस और माइनस ही हो जाएगा +19j, फिर इसके बाद 12 -21 तो -9k। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से इस टाइप को आप बना सकते हैं। इसमें यही काम करना है। जैसे मान लीजिए कि अब इसमें A क्रॉस B या क्रॉस C निकालना हो, तो पहले A क्रॉस B निकाल के तब उसके साथ क्रॉस C निकाल लेंगे। पहले A क्रॉस B निकाल लेंगे, पहले इतना कर लेंगे और फिर इसका गुना क्रॉस C निकाल लेंगे। इसके दूसरा वो इसके बाद वाला क्वेश्चन में ऐसा ही है। अब जैसे तीसरा सवाल में है कि मोड A क्रॉस B, तो A क्रॉस B निकाल लिए, अब इसका मोड निकालना है, तो √x² + y² + z²। चौथा भी A + b या A - b का क्रॉस निकालना है, तो A + b निकाल लेंगे, A - b निकाल लेंगे, उसका क्रॉस निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों पर लंब इकाई सदिश निकालिए। तो लंब का मतलब कि A क्रॉस B आप पहले निकाल लीजिए।
ए क्रॉस बी जो होता है ए और बी दोनों पर लंब होता है, तो ए क्रॉस बी निकाल लेना है। और फिर इसका यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश निकालना है। तो इकाई सदिश निकालने के लिए ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी का मान रख दीजिएगा, फिर इसका मोड बटा में निकाल दीजिएगा। तो इस तरह से ये भी आपका पांचवा भी सवाल सब बन जाएगा। 6 और 7 तो बड़ा आसान ही है, डायरेक्ट 6 में ए क्रॉस बी निकालना है, 7 में भी गुना करना है, दे दिया है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन इस टाइप को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब टाइप आपका 5, इसको लिख लीजिए पहले। देखिए यहाँ पर आपका टाइप 5 में 3 सवाल हम दिए हैं, तीनों सिद्ध करने वाला है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। तो हम लोग इसी को ले करके चलेंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसमें दोनों तरफ ए से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कराएं। तो यहाँ पर देखिए ए से ए में गुना, ए क्रॉस ए, फिर ए से बी में ए क्रॉस बी, फिर ए से सी में ए क्रॉस सी बराबर हो जाएगा आपका 0। अब इसके बाद देखिए ए क्रॉस ए, जब क्रॉस में दोनों सेम होता है तो 0 हो जाता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी। यहाँ पर देखिए प्लेस चेंज कीजिएगा, जब क्रॉस में तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सी क्रॉस ए हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ पर देखिए माइनस को हम उधर ले जा रहे हैं, तो ए क्रॉस बी अब बराबर आपका हो जाएगा सी क्रॉस ए। इसको हम मान लिए समीकरण 1। अब फिर हम क्या करेंगे, देखिए ए अब एक बार 20 से दोनों तरफ क्रॉस कराएंगे, इसमें 20 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर बी क्रॉस 0। अब बी से ए में कराइएगा, तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी बराबर 0। यहाँ पर देखिए इसको आप जगह बदलिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ए क्रॉस बी, ये दोनों सेम है तो 0, प्लस बी क्रॉस सी बराबर हो जाएगा 0। इसको हम उधर भेज दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी। इसको मान लिए समीकरण 2। और यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में है कि ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस ए के, और यहाँ पर ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी के। इस तरह से ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 तथा 2 से ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, ये आपका हो गया प्रूव्ड। इसमें आपका और बाकी 2 क्वेश्चन है, तो उसको हम दोनों को आपको बता देते हैं। हाँ देखिए विद्यार्थी, ये आप लोग का क्वेश्चन किताब में मिसप्रिंट है। यहाँ पर देखिए सी दे दिया है क्वेश्चन में, किताब में यहाँ पर बी होगा, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्रॉस गुना सिर्फ करा देना है, ए से बी में गुना कराइएगा ए क्रॉस बी, ए से सी में ए क्रॉस सी, फिर प्लस बी से सी में तो बी क्रॉस सी, फिर बी से ए में बी क्रॉस ए, फिर आपका सी से ए में तो सी क्रॉस ए, और सी से बी में तो प्लस सी क्रॉस बी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपका ए क्रॉस बी,
ये देखिए ए क्रॉस सी को हम चेंज करके लिखते हैं, माइनस आपका हो जाएगा सी क्रॉस ए है बी क्रॉस सी ज्यों के त्यों। फिर इसके बाद यहाँ पर बी क्रॉस ए है तो इसको चेंज करके लिख देते हैं माइनस ए क्रॉस बी। इस सी क्रॉस ए ज्यों के त्यों। यहाँ पर सी क्रॉस बी है तो इसको चेंज करने पर हो जाएगा माइनस बी क्रॉस सी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस बी माइनस में कट गया, सी क्रॉस ए माइनस में सी क्रॉस ए प्लस में कट गया, बी क्रॉस सी ये भी कट गया। तो ये आपका आ जाएगा इतना बराबर 0, इतना बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए आपका टाइप 5 के क्वेश्चन नंबर 3 मोड ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर LHS है। तो अब मोड ए क्रॉस बी का सूत्र आप लोग जानते हैं ए बी साइन थीटा ए स्क्वायर ज्यों के त्यों। अब ये स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये RHS देखिए यहाँ पर ए डॉट ए है, इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर, ए डॉट बी है तो डॉट में कॉस होता है तो ए बी कॉस थीटा। फिर इसके बाद यहाँ भी ए डॉट बी है तो ए बी कॉस थीटा। फिर यहाँ पर बी डॉट बी है तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इसके बाद इसको तिरछा तिरछी गुना करके घटाएंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का यही तरीका है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस इससे इसमें गुना कराइएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए आपका LHS ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, RHS भी आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख देंगे, इसलिए LHS अब बराबर RHS प्रूव्ड। ये हम लोगों का सवाल है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपका टाइप 6, इसको लिख लीजिए। देखिए टाइप 6 जो है इसी टाइप का सब सवाल है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, मोड ए बराबर 3, मोड बी बराबर 4, मोड सी बराबर 5। तो ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसी को हम लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, मोड ए प्लस मोड बी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर आपका 0 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये आपका 2 ए डॉट बी, फिर इसके बाद बी डॉट सी, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा सी डॉट ए, ये बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी का वैल्यू ये मोड से बाहर निकालिएगा तो ए हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5। तो यहाँ पर रखेंगे 3 रखिएगा तो 3 के स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16, सी स्क्वायर तो 5 के स्क्वायर 25 प्लस 2। अब हाई वाला देखिए ज्यों का त्यों ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर में 0।
ये देखिए 50, तो ये 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर हो जाएगा -50। ये देखिए आपका 2 से -50 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -25। इस तरह से ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन टाइप 1, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का। हाँ देखिए विद्यार्थी, चैप्टर 10 के लॉन्ग क्वेश्चन का टाइप 1। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए यही सूत्र होता है, मोड 1/2 मोड ए क्रॉस बी। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, तो त्रिभुज का कोई भी दो को भुजा, ए बी कहिए चाहे बी सी कहिए चाहे सी ए कहिए, कोई भी दो को भुजा, ये आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है, इसी सूत्र पर हम लोग सेट कर देंगे। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है केवल मोड ए क्रॉस बी, 1/2 नहीं रहता है। तो उस आधार पर आप इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 हम एक बार बना रहे हैं, इसलिए कि यही क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा हुआ है, बाकी क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ नहीं है। तो एक बार वहीं आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ए बी बराबर बी माइनस ए, बी में से एक घटाइएगा तो 1 में से 1 घटेगा 0, फिर आपका 2 में से 1 घटेगा 1, फिर 3 में से 1 घटेगा 2। यानी कि इसी को अगर हम वेक्टर ए मान लें, कोई भी भुजा को आप मान सकते हैं, तो वेक्टर ए बराबर आपका हो जाएगा 0i प्लस 1 में जे से गुना तो जे प्लस 2k। अब देखिए इसी तरह से BC निकाल रहे हैं, तब BC का मतलब हो गया C माइनस बी। C में से B घटाइएगा, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1, फिर आपका 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, 1 में से 3 घटाइएगा तो -2। अब आपका वेक्टर B बराबर हो जाएगा I प्लस जे -2k। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बराबर आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट I J K, और यहाँ पर मान रखेंगे। देखिए 0 1 2 0 1 2, बी वाला में मान रखेंगे 1 1 -2। अब यहाँ पर हम लोगों का इसको विस्तार करेंगे प्लस माइनस प्लस लेकर के, तो ये आपका हो जाएगा I, जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, बचेगा आपका 1 2 1 -2 माइनस जे। ये भी जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, 0 2 1 -2 प्लस के 0 1 1 1। इसको हम लोग विस्तार करेंगे, ये आपका I -2 -2 माइनस जे 0 -2, फिर आपका K 0 -1। यहाँ पर आपका हो जाएगा -4i, ये प्लस 2j, फिर
के। इस तरह से आपका ये वैल्यू आ गया क्या चीज़ का, तो A क्रॉस B का। अब इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर सूत्र है मोड 1/2 मोड A क्रॉस B, तो 1/2 मोड निकालने के लिए √x², तो -4 के स्क्वायर 16 प्लस y², तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1, 16 4 20 1 21, यानी कि 1/2 √21, या इसको आप √21 से 1 में गुना तो √21/2 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, ये आप लिख सकते हैं। यही हो गया हम लोगों का आंसर। इस तरह से आप लोगों का चैप्टर 10 जो है समाप्त हो गया। अब 3 गो चैप्टर बचा हुआ है, 11, 12, 13, ये भी आपका 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा।